जिला मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के चलते राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। इसके चलते मंगलवार को जयंत चौधरी ने दर्जनों गांव में खुलकर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में वोट मांगे। ये गांव जाकर दलित, जाट और मुस्लिम बहुल्य गांव है, जिसमें जयंत चौधरी की नुक्कड़ सभाओं में भारी जन समर्थन देखने को मिला। इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार के पास घोषणा है, योजना नहीं है, क्योंकि सरकार घोषणा करती है और इन धरातल पर नहीं उतारती है। जी, इन्होंने घोषणा की थी लगभग 7-8 साल पहले कि हम किसान की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। 2015 में शायद प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की, लेकिन 1.5 साल तक जो उनकी कमेटी बनानी थी, उनको जिन्होंने प्रस्ताव देना था कि योजना क्या है, दुगनी कैसे होगी, वो कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। तो मतलब घोषणा पहले करते हैं, बाद में बताते हैं कि क्या व्यवस्था कैसे बनाई जाए। स्मार्ट सिटी का इन्होंने ऐलान किया था कि 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। आप कोई एक स्मार्ट शहर बनाया क्या देश में अब तक? तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या लगता है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर खतौली में आ रहे हैं, कोई बड़ी घोषणा किसानों के लिए करेंगे? क्या आप लोगों को अब तक तो करी नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि वही जो अंगारे हैं उन्हीं को जलाने की कोशिश होगी। और मैंने कोई भाषा उनसे मर्यादित, जब पश्चिम में आते हैं, ऐसी तो कोई बात सुनी नहीं कि किसानों को जिससे लाभ पहुंचे। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको जवाब देना चाहिए इस पर। किसानों से भी पूछना चाहिए कि आपकी लागत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। पहले तो एक पूरी व्यवस्था होती थी कि दाम निर्धारण से पहले किसानों को बुलाया जाता था, लखनऊ बैठक होती थी, किसान के प्रतिनिधि वहाँ जाते थे, उनको बताते थे कि हमारी इतनी लागत ऐसे बढ़ी है। गन्ना शोध केंद्र हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वे अपनी रिपोर्ट देती थी, उसके बाद दाम घोषित होता था। इस बार तो ऐसी कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने खुद ही मन बना लिया पूंजीपतियों के साथ बैठ के भाव बढ़ाना नहीं है। तो जब वो मुजफ्फरनगर आ रहे हैं तो यहाँ के जो गन्ने की खेती कर रहे हैं उनको भी कुछ मिठास दें, उनके लिए दाम जो उचित है वो घोषित करें ताकि किसान मुस्कुराए। ये नेता लोग तो बहुत मुस्कुराते देखे हैं मैंने। योगी जी जब आजकल फोटो में आप देखेंगे तो खूब मुस्कुराते हैं, लेकिन किसान के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए ना। लगातार बीजेपी के बड़े नेता मदन भैया पर अटैक कर रहे हैं राजनीतिक उसको लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो कोई बढ़ाई तो करेंगे नहीं, वो तो सामने प्रतिद्वंदी हैं, तो वो उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस समय जिस तरह सवाल पूछने पर बुलडोजर और पुलिस तैयार है, तो इसमें तो आपको होशियार होना चाहिए। पत्रकारों को गाज तो आप पे गिरेगी।